जैसे ही मुसलमानों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करी है, वैसे ही बीजेपी आरएसएस के मुंह पे ताला लग गया। ना ही तो वे गौ भगत दिख रहे, ना ही वे बजरंग दल वाले दिख रहे। जो गाय को माता बताते थे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। धरती पाट के एकदम से समागे चूहों की तरह। और एक नया रूल लेके आई है बंगाल सरकार। बंगाल सरकार ने कहा है 14 साल से ऊपर की जो गाय होगी उसको आप काट सकते हो, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोचने का विषय यह है, यानी कि 14 साल से कम उम्र की जो गाय होगी वो तो हमारी माता है। और जब गाय माता ही होगी, माता को क्या वर्द है, उम्र में आप काट लोगे, बूढ़ी होने के बाद माँ को बेच दोगे, काट लोगे, खा लोगे। गजब सरकार है, गजब लॉलीपॉप देती है। बड़ी चीज ये है, आप लोगों के सामने बता देता हूं, जो हमारे को मेवाती मेवाती बोलते थे, हर एक मुसलमान आवाज उठा रहा है इस टाइम पे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। दुख इस बात का है, लेकिन सिर्फ मुसलमान उठा रहा है आवाज। हिंदू कहां चले गए भाई? जिनकी माए थी गाय को जो माए मानते वो तो दिखाई ही नहीं दे रहे। अब इसके बाद अगली चीज, भारत पूछता है 14 साल के बाद क्या गायें काट सकते हैं? जवाब दो इस बात का। एक जो मेवाती मेवाती हमें बुलाते थे उनको आज जवाब देता हूं। मेवात के अंदर गांव है अपना, एक गांव का नाम है सिगार गांव के अंदर रूल बनाया है। वहां की पंचायत ने जो भी गौ हत्या करेगा उस पे 51,000 रुपये जुर्माना गांव की पंचायत की तरफ से रहेगा। यह है मेवाती। क्या किसी हिंदुओं के गांव ने भी रूल बनाया है? मेवाती हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या कहीं हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया है? हिंदुओं ने किया है बंगाल में। हिंदू ये कह रहे हमारी गायें खरीदो, हमारी गायें खरीदो वरना हम मर जाएंगे। ये कैसा दोगलापन है, समझ में ही नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ी जो बात है, मेरा जो मानना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के जो तमाम मुस्लिम हैं, ईद का त्योहार आने वाला है 28 तारीख को। जब ईद की आप नमाज अदा करो मस्जिद के अंदर से, हाथ जोड़ के हरस शिकारा विनती करता हूं मैं कि सभी के हाथ में पोस्टर और बैनर होना चाहिए और उस पर लिखा हुआ हो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। जब तमाम मुस्लिम ये आवाज उठाएंगे ईद वाले दिन, वो आवाज संपूर्ण हिंदुस्तान बैठ के देखेगा और उसके बाद पता लग जाएगा इसलिए तुम्हें गाय के ऊपर राजनीति होती क्यों है। अब गाय के लिए अगर सरकार से मेरी विनती है, रूल बनाने तो ऐसे बनाओ, जो गाय को काटेगा उस पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो गाय को काटने के लिए बेचेगा उस पे भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जो गाय को दूध पी के जब वो दूध देना बंद कर देती उसको लात मार के छोड़ देगा, उस पे भी सेम मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके बाद जितनी भी गौशालाएं हैं सभी गौशालाओं की जांच हो। जो गौशालाएं सरकार से फायदा उठा रही हैं, गाया के नाम पर चंदा खान लाग रही हैं, हर एक गौशाला की जांच हो। जो हकीकत में काम कर रही है उन गौशालाओं को तो छोड़ दो, उनसे अलग जितना भी गाय के नाम पे कमा के खा रहे हैं उन सभी गौशालाओं पे ताला लगे और गौशाला चलाने वाले फर्जी गौ भक्तों को जेल के अंदर ठूसा जाए। जितने भी गौ भगत बने घूम रहे हैं सबके लाइसेंस बनाओ सरकार की तरफ से। वो लाइसेंस जो बनाओ उसमें एक चीज कॉमन होनी चाहिए, जो अपने घर पर 5 गायें पालता हो उसी को गौ रक्षक का लाइसेंस दिया जाए। जिसने घर पे तो रखा हुआ कुत्ती को, डॉग को, वो गाय की खूबी और कमियां कहां से पहचान लेगा? कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस तो हो, तभी तो लाइसेंस हो उसके पास। इससे अगली बात, गाय के नाम पर जितनी फर्जी गौशालाएं चल रही हैं, डीसी साहब का हर एरिया में दौरा होना चाहिए आप अपने क्षेत्र में, और दौरा करके डीसी साहब ने एक रूल बना देना चाहिए जिस एरिया में जो भी गायें रोड के ऊपर घूमती पागी, जिस गौशाला का एरिया लगता होगा उस गौशाला का उसी टाइम लाइसेंस और सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं मिलती वो सुविधाएं और गांव की तरफ से जितना चंदा मिलता वो चंदा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा।
गारंटी देता हूं रोड के ऊपर अगले 24 घंटे में एक भी गाय घूमती नहीं मिलेगी, क्योंकि चंदा सब न चाहिए। तो मेरा इतना ही कहना है भाई, इस टाइम पर जब तमाम मुस्लिम आवाज उठा रहे गाय के लिए, तो हिंदू चुप क्यों है? इसका कारण क्या है? वो कारण बताओ। इसका मतलब तो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुद्दे बनाने आते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुसलमान गाय का मुद्दा उठा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं? हिंदू और मुसलमान के बीच में जो एक दरार है, उसका अहम मुद्दा गाय है। अगर सरकार इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, भाईचारे की मिसाल पेश करना चाहती है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, यह विनती है। और हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। जो मॉब लिंचिंग होती है, डेली मर्डर होते हैं, एक दूसरे को मारा जाता गाय के नाम पे, वे चीजें, वे हरकतें होनी बंद हो जाएंगी। अगर हकीकत में ये बातें हैं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो इस वीडियो को शेयर करके हिंदुस्तान के तमाम नेता, मंत्री, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी सबकी एक ही मांग है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। और इसीलिए मैं मेवातियों के, मुसलमानों के पास और नजदीक रहता हूं, क्योंकि मुझे यह पता है जो लड़ाई वे लड़ लेंगे, वह लड़ाई हमारे हिंदू कभी नहीं लड़ेंगे। गाय हमारी माता है, लड़ाई मुस्लिम लड़ रहा है। मुस्लिम सरकार की नीति और चाल को समझ चुका है कि सरकार के पास दो ही चीजें हैं, एक गाय, एक जय श्री राम। गाय वाला पैटर्न हमने बताया, अब जय श्री राम वाला भी पैटर्न बता रहा हूं। अगर मुस्लिम मिलकर एक आवाज उठाएं कि हिंदुस्तान को बेशक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, सरकार के मुद्दे ही समाप्त हो जाएंगे। सरकार के पास काम तो करने को है नहीं, सरकार के पास लड़ाने भिड़ाने के लिए दो ही मुद्दे हैं। और यह विनती है बंगाल सरकार से। वहीं योगी ने एक बात कही थी कि गाय अब नहीं कटेगी, और आप लोगों ने तो सरेआम वहां घोषणा ही कर दी कि 14 साल की उम्र के बाद गाय को भले ही काटो। और गाय की उम्र का पता कैसे चलेगा? अब तो 5 साल की गाय को भी बता दोगे कि 14 साल की हो रखी है। ऐसे थोड़ी ना होता, ये कोई रूल थोड़ी ना हुआ, ये तो अपमान हुआ गौ माता का। और कहां चले गए भाई वे फर्जी गोरक्षक? अब छाती क्यों नहीं पीटते वहां जाके? बंगाल के मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना क्यों नहीं देते? वो बोल रहा है कि 14 साल से ऊपर की गाय को भले ही काटो। इस वीडियो को शेयर करके तमाम देश के कोने में पहुंचाने की कोशिश करें। सभी को राम राम, जय हिंद, जय गौ माता।